नमस्कार विद्यार्थियों। एक इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद एक जो सुकून होता है, उस सुकून के साथ आज आप और हम सब आमने सामने हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो लक्ष्य था और उस लक्ष्य के लिए जो हमारी परीक्षा थी, वो परीक्षा संपन्न हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम जो था वह एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। बात आज का जो क्लास है, उस क्लास में जो फर्स्ट पेपर था अपना, उस फर्स्ट पेपर का जो सॉल्यूशन है, किस प्रश्न का क्या उत्तर था, इस चीज को अपन देखेंगे। इसके साथ में ही अगली बात ये भी करेंगे कि हमारे जो इस पेपर का लेवल था वह क्या था। इसके बाद कट ऑफ वगैरह की जो बात है वह अपन अगली नेक्स्ट क्लास, जब भी नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे, उसमें वो सारी चीजें देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है या कितने तक स्कोर जो है वो सेफ हो सकता है, किन कैंडिडेट्स को आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और इसी सीरीज में किस तरह से आपको इंटरव्यू करने हैं, क्या इंटरव्यू की तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। मेरा इंटरव्यू या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान किस तरह से एक बुकलेट को तैयार किया था, बुक फॉर्मेट था उसका, उसमें क्या क्या मैंने तैयारी की, ये सारी चीजें अपन वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। वो सारी चीजें बात की हैं। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सर हमारा जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के किस प्रश्न का क्या उत्तर था। जैसे कि आप सभी को पता है, पहला प्रश्न पत्र जो जैसा कि आपका हुआ था मॉर्निंग की शिफ्ट में, जैसे ही हुआ इसके बाद आप सभी को एक गुड फीलिंग आई होगी, अच्छी भावना जो है वह आपने फील की होगी कि आपने जितनी तैयारी की थी उसी में से क्वेश्चनों को पूछा गया था। दूसरी बात, अपनी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो आपने ये चीज देखी होगी कि टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन तो हूबहू एज इट इज सेम वहीं से आ गए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, उसका अपनी टेस्ट सीरीज की एक खासियत थी, वो ये थी कि क्वेश्चन के साथ में अपन व्याख्याओं को ऐड करते थे। मतलब एक ही क्वेश्चन के साथ में आप 5 या 6 क्वेश्चनों को वहीं पर क्लियर कर देते थे, और जब उसके व्याख्याओं वाले पार्ट को आप देखते हो तो एज इट इज क्वेश्चन वहीं पर सारे क्लियर हो जाते हैं। जब मैंने ये पहला ही क्वेश्चन अपन देखते हैं, वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम अवांतर फलम किम। यूट्यूब पे जब एग्जाम होने वाला था उससे एक सप्ताह भर पहले एक वीडियो सीरीज चला रखी थी हमने, और उसमें जब दर्शन यूनिट की आप वीडियो देखेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन एज इट इज वहां पर है। यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे वहां पर देखोगे तो ये एज इट इज क्वेश्चन वहां पर है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, उन पीडीएफों में भी हूबहू आए हुए हैं। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनको काफी हेल्प मिली ही है। चलिए, वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना नाम अवांतर फलम किम। इन कर्मों का अवांतर फल क्या था? तो इन कर्मों का ये था कि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन कर्मों का अवांतर फल तो पितृलोक की प्राप्ति थी, और उपासना कर्म का अवांतर फल जो था वह सत्यलोक प्राप्ति। तो इसका जो विकल्प एक था पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, तो इसका जो पहला विकल्प था वह इसका ये सही था। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति। लिंग शरीर में किसकी गणना नहीं होती है, ये चीज यहां पर पूछी जा रही है। तो आपको पता ही है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणवायु, मन, बुद्धि, इनके साथ में जो है वेदांतों का जो लिंग शरीर है वह बनता है, और इसमें मन जो है वह शामिल है, 5 प्राणवायु है वो शामिल है, बुद्धि शामिल है। इसमें जो पंच महाभूत में से जो आकाश है, तो ये आकाश जो है वह वेदांतों के सूक्ष्म शरीर में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्य दर्शनानुसारम प्रमाणानाम संख्या अस्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो ये आप सभी जानते हो कि सांख्यों के अनुसार कितने प्रमाण थे? प्रत्यक्ष। जब मैंने टेस्ट सीरीज के पेपर वीडियो लेक्चर अपलोड की तो उसमें ये चीज बताई थी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है,
ये सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण माने गए थे और इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस हैं वह बहुत इजी हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे, लेवल के थे, लेकिन बाकी जो एवरेज की बात करें पेपर की, तो पेपर का एवरेज अगर निकाले तो एकदम कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक था लेवल इसका। लेकिन सेकंड पेपर की जहां तक बात करते हैं अपन, तो सेकंड पेपर था वो थोड़ा सा हमारी जितनी उम्मीदें थी कि इस लेवल का पेपर भी आ सकता है, उससे भी थोड़ा हाई लेवल का पेपर बनाया गया था। और इस चीज से डरने की आपको कहीं पर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब हमारे साथ में हैं, बहुत अच्छी लेवल की उनकी तैयारी है और वास्तव में उनकी तैयारी को मैं खुद भी देखता हूं तो वास्तव में एक आश्चर्य मेरे को भी होता है कि हाँ, इतने लेवल की तैयारी होने के बाद भी जब सेकंड पेपर का इतना लेवल था तो उन कैंडिडेट्स के भी थोड़ा सा वो मानते हैं ये चीज के वास्तव में सेकंड पेपर का लेवल था। और डेफिनेट अगर मैं ये चीज कह सकता हूं कि अगर इस एग्जाम की अगर कट ऑफ की बात करते हैं या रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट जो है वह एक तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर ही इस सारे एग्जाम का जो कट ऑफ है उसका निर्धारण करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट पेपर तो मोस्ट ऑफ सभी बच्चों के बहुत जिनकी अच्छी तैयारी थी उनके बहुत अच्छा ही गया, जिनकी नहीं थी उनके भी एवरेज गया ही है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि इति वेदांत इति रूपेण वेदांते व्याख्यायितम्। ये जो है विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन, ये क्या है? अनुबंध चतुष्टय थे। क्या थे? अनुबंध चतुष्टयम। वेदांत सार में इन चारों को विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहा गया है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदांत सारानुसारम अज्ञानस्य शक्ति कतिविधा। अज्ञान की शक्ति कितनी प्रकार की कही गई है? तो आपको जब टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवाया गया था, दर्शन वाली यूनिट का जो टेस्ट था, उसमें मैंने बोला था कि अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, अज्ञान की 2 शक्तियां थी। ये चीज मैंने वहां पर बता दी थी। तो अज्ञानस्य शक्ति कतिधा कतिविधा, तो द्विविधा, 2 प्रकार की अज्ञान की जो है वह अज्ञान की शक्तियां जो है वह कही गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदांत सारानुसारम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी कर्माणि कानि भवन्ति। आप याद कर लीजिए उस प्रश्न को, जब दर्शन वाली यूनिट में कूट वाले प्रश्नों को मैंने दिया था, है ना। कूट एक तरफ तो कर्मों के नाम थे और दूसरी तरफ उनमें किसका वर्णन होता है, इन सारी चीज के, कौन सा किस तरह का कर्म है, इस क्वेश्चन को भी वहां पर क्लियर किया गया था वहां पे। तो इस सगुण ब्रह्म विषय का मानस व्यापार रूपाणी कर्माणी, तो ये किस कर्मों को कहते हैं? तो इसका सही आंसर था, वह था विकल्प 2, उपासना कर्माणी। क्या था? उपासना कर्माणी जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज का जो ये सॉल्यूशन है, सिर्फ अपन ये देख रहे हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर था। ठीक है, बाकी फिर कट ऑफ का क्या रहेगा ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। एक बार स्टूडेंट्स के रिव्यू अच्छी तरह से पूरे आ जाएं, एक सर्वे फॉर्म हमारे द्वारा निकाला जाए। जो भी यूट्यूब पे पहली बार आए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी जो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती होने वाली है, उसमें साहित्य और सामान्य संस्कृत ये 2 विषय जो हैं उन पर भी बहुत जल्दी हमारी इसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इस टेस्ट प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस पर आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचे। तर्क भाषानुसारेण प्रमाया करणम किम भवति। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाया करणम किम भवति। तो प्रमाया करणम है ना, प्रमाकरणम प्रमाणम, ये चीज वहां पर कही गई थी तर्क भाषा में, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमाया करणम प्रमाणम अर्थात विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था।
तर्क भाषानुसारम ज्ञात विषयम ज्ञानम किमस्ति, तो ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति। इन सारी चीजों को देखिए, पेपर जो है वो क्वेश्चन एज इट इज, जो कारिकाएं हैं या जो सूत्र हैं वहीं से उठा करके सीधा पूछ लिया गया कि ज्ञात विषयम ज्ञानम किम, तो ज्ञात विषयम ये चीज वहां पर हमने बताई थी कि ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, जब अनुमान की अपन ने बात कर रहे थे तब। ठीक है, तो इसका सही विकल्प आंसर है वह विकल्प 2, इसका सही आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तर्क भाषानुसारेण इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधः प्रकीर्तितः। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः प्रकीर्तितः, है ना। संयोग, ये 6 प्रकार के जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष थे उसकी भी बात की थी, और उनके जो उदाहरण थे इनकी भी बात अपन ने कर ली थी। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत् किम। यही वही वीडियो सीरीज यूट्यूब पे अपन ने जब अपलोड की थी उसमें मैंने हाईलाइट करके बोला था कि या तो कारण की परिभाषा पूछ लेगा या फिर कार्य की परिभाषा पूछेगा, दोनों में से एक परिभाषा पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, है ना। और जब वहां पर वीडियो सीरीज अपन ने चलाई थी वहां पर मैंने कार्य के बारे में बताया था, और कार्य को बस बताते समय ही कारण को भी स्पष्ट कर दिया था कि कारण की परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है। और यहां पर यही है, यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत् किम, तो तत् कारणम विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। वह क्या है, तो वह कारण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वेदांत सारानुसारम तितिक्षायाः किम लक्षणम। तितिक्षा जो है उसका क्या लक्षण है, तो कहते हैं तो शीतोष्णादि द्वंद सहिष्णुता तितिक्षा, है ना। समाधि षटक संपत्ति के बारे में जब वेदांत सार में बताया गया था, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, तो इन सारी चीजों को स्पष्ट करते समय तितिक्षा के बारे में बताया गया था कि शीतोष्णादि जो द्वंद है उन द्वंद को सहन करने की जो शक्ति है उसी को तितिक्षा कहते हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। वेदांत सार ग्रंथस्य क करता। देखिए अब एक चीज मैं हमेशा कहता था कि इजी क्वेश्चन है वह आपके गलत नहीं होने चाहिए। इजी क्वेश्चन जो है वह आपके गलत नहीं होने चाहिए, हमेशा से मैं बोलता था। और वही चीज यहां पर फिर बोल रहा हूं कि जब भी कोई भी पेपर हो तब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सरल हैं, जो कैसे हैं, बहुत सरल हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वेदांत सार जो ग्रंथ है उस वेदांत सार के ग्रंथ के वेदांत सार जो ग्रंथ है उसके कर्ता कौन है, उसके रचयिता कौन है, ये चीज यहां पर पूछी जा रही है। तो वेदांत सार ग्रंथ के जो रचयिता हैं वह सदानंद है। कौन है? सदानंद। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये और सभी ने इसको सही भी किया है। केशव मिश्रानुसारम पदार्थस्य कति प्रकाराः सन्ति। पदार्थ के कितने प्रकार हैं? तो 16 प्रकार के पदार्थ जो हैं वह कहे गए हैं। ठीक है, तर्क भाषा में। अगला प्रश्न, तर्क भाषानुसारम उपमान लक्षणम किम अस्ति। उपमान का जो लक्षण है वह क्या है? तो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। ये इसका जो 14वें का जो प्रश्न था, आंसर जो सही विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यागादिरेव धर्मः कस्य यम उक्ति। यागादिरेव धर्मः, तो ये लोगाक्षी भास्कर जो थे उनके द्वारा कहा गया धर्म का लक्षण है। और इसके जो वक्ता हैं वह कौन है? तो लोगाक्षी भास्कर है। कौन है? लोगाक्षी भास्कर। तो इसका
फोर्थ विकल्प है वह सही आंसर था। तर्क भाषाकारेण प्रमाया लक्षणम किम उक्तम। प्रमा का लक्षण जो है वह क्या कहा गया है तर्क भाषा के अनुसार, तो यथार्थानुभव प्रमा। क्या कहा गया था, यथार्थानुभव प्रमा। ये बात जो है वह प्रमा के लक्षण के वक्त कही गई थी। तो विकल्प एक 16वें का जो ऑप्शन एक जो था वह सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तर्क भाषायाः रचनाकारः को अस्ति। पहले वेदांत सार का पूछ लिया, अब तर्क भाषा के रचनाकार कौन है, तो तर्क भाषा के रचनाकार जो थे वह केशव मिश्र थे। कौन थे, केशव मिश्र। इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। अर्थ संग्रहानुसारम विधि चतुर्विधः उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि डैश 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 च अत्र रिक्त स्थानम पूरियत। ये चीज यहां पर पूछी गई है और ये जो बात है वह सीधी कार्य वहां से ली गई है अर्थ संग्रह से। तो इसमें जो है उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विनियोग अधिकार प्रयोग विधिश्च है ना, इसका जो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था, है ना। बहुत से बच्चे नियम विधि को कह रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग विधि है वो फैक्ट है, क्योंकि ये एज इट इज लाइन जो है वह अर्थ संग्रह में वहां पर पाई मिलती है। अर्थ संग्रहानुसारम अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागः विधि किम। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागः विधि किम उच्यते, तो विधि उच्यते, सा विधि उच्यते। तो 19 इस क्वेश्चन का जो आंसर था वह विकल्प 14वां जो है, चौथा जो विकल्प है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावनायाः लक्षणम किम अस्ति। शाब्दी भावना का पूछ ले या आर्थी भावना का पूछ ले, दोनों चीजें वहीं पर पहले जब अपन ने टेस्ट सीरीज चलाई थी तब ये चीज वहां पर क्लियर कर दी थी। और अर्थ संग्रह के अनुसार पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। ये क्वेश्चन जो है वह एज इट इज आया हुआ है कि वहां पर पूछा गया था कि यही क्वेश्चन वहां पर पेपर में, थर्ड पेपर में पूछा है टेस्ट सीरीज के, कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म इति धर्म लक्षण वेद प्रतिपाद्य इति पदम किमर्थम ग्रहीतम। वेद प्रतिपाद्य जो पद है वह किस लिए ग्रहण किया गया इसका, तो इसका जो सही आंसर था वह था कि भोजन आदि जो है, क्या है, भोजन आदि जो है उसमें अतिव्याप्ति के वारणा, उसके निवारण के लिए दिया गया था। भोजनाद अतिव्याप्ति वारणायः, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि मते चित्तवृत्ति नाम निरोधः किम उच्यते। चित्तवृत्ति नाम निरोधः योग उच्यते किम उच्यते, तो योग कहा जाता है। विकल्प जो 1 है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पातंजलि योग सूत्र रीत्या योगांगानि कति। तो आपको पता ही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टो योगांगानि, 8 प्रकार के जो हैं वह योगांगानि, योगों के अंग जो है वह कहे गए हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि मते समाधि कतिविधा। तो समाधि जो है वह कितने प्रकार की है, आप सभी को पता है, संप्रज्ञात समाधि, और दूसरी जो समाधि का भेद था वह था असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि और दूसरा जो प्रकार था वह था असंप्रज्ञात समाधि। तो इसका जो सही आंसर था पतंजलि मते समाधि कतिविधः, तो समाधि जो है वह द्विविधः, 2 प्रकार की कही गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्त भूमिषु इत्यया नास्ति। चित्त भूमि की जब भी बात की थी तब घुमा फिरा करके बार बार पूछा गया था कि किस चित्त भूमि में कौन सा गुण होता है, कि चित्त भूमियों का क्रम क्या है, चित्त भूमि में संप्रज्ञात समाधि में कौन सी चित्त भूमि होती है, असंप्रज्ञात समाधि में कौन सी चित्त भूमि है। इन सारी चीजों से हटकर का एकदम इजी क्वेश्चन जो था
वही इजी क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर आ गया और वह पूछ रहे हैं कि चित्त भूमि है वह कौन सी नहीं है। ये सीधा सा क्वेश्चन आ गया है। और यहां पर मूड है ना, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 प्रकार की चित्त भूमियां थी। और इसमें विमूढ़ ये है क्या, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त तो थे, विमूढ़ जो है वह चित्त भूमि का प्रकार नहीं था। और ये जो है विकल्प 2 इसका जो है वह सही आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थवाद से लक्षणम किम, एज इट इज क्वेश्चन ये है, वो टेस्ट सीरीज से आया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थवाद का लक्षण क्या है, और प्राशस्त्य निंदांत परम वाक्यम है ना, प्रशंसा और निंदा परक जो वाक्य हैं उसको अर्थवाद कहते हैं। अपरम, प्रशंसा और निंदा, इन सबसे जो अपर वाक्य हैं इसी को अर्थवाद कहते हैं। और इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ संग्रह विशिष्ट विधे उदाहरणमस्ति। जब YouTube पे वीडियोस सीरीज अपन ने चला रहे थे तब सारी विधियों के जो है अपन ने उदाहरणों की बात की थी। और विशिष्ट विधि जो है उसका उदाहरण कौन सा है, सोमेन यजेत। क्या है, सोमेन यजेत जो है वह इसका विशिष्ट विधि का उदाहरण था। और विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग सूत्रानुसारम प्रणव इति कस्य शब्द से वाचको वर्तते। तो प्रणव जो है, प्रणव ईश्वर से वाचक, ये योग सूत्र में एक पंक्ति थी, प्रणव ईश्वर से वाचक। और इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। तो प्रणव शब्द है वह ईश्वर का वाचक कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी अष्टो अंगानी पतंजलि कस्य विषय कथितम। देखिए बहुत सिंपल सा ये, अब ये जो है वह यहाँ पर समाधयो अष्टावंगानी, अब ये 8 अंग हैं, वो किसके हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 8 अंग किसके थे, तो योगस्य, योग के जो है वह 8 अंग कहे गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव इत्यनेन योग सूत्रकारेण कस्य लक्षणम प्रोक्तः। ये जो है वह लक्षण किसका था, तो ये लक्षण जो था वह समाधि का लक्षण था। किसका था, समाधि का लक्षण था। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः इति योग सूत्रे कस्य 5 प्रकारणानि उल्लिखितानि। तो ये जो 5 प्रकार के जो योग सूत्र में कहे गए थे प्रकार, वह वृत्तियों के कहे गए थे। चित्त वृत्ति और चित्त भूमिया, इन दोनों के चीजों को अपन ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर ही लिया था। और चित्त भूमि में से भी प्रश्न आ गया, चित्त वृत्ति में से भी प्रश्न आ गया। तो ये जो 5 प्रकार है वह चित्त वृत्ति के प्रकार है, प्रत्यय प्रकार। ठीक है, तो इसका जो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्ट पुरुष विशेष योग सूत्रानुसारम क लक्षितः तो इति ईश्वर। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था कि क्लेश कर्म विपाकों के आश्रय से जो अपरामृष्ट पुरुष है वह ईश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईश्वर। और विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार्वाकस्य सिद्धांतः क, प्रकृतिवाद, असत्कार्यवाद, शून्यवाद, देहात्मवाद। ठीक है, तो इसमें जो है ये देहात्मवाद जो है वह देहात्मवाद चार्वाकों का सिद्धांत था। कौन सा, चार्वाकों का सिद्धांत कौन सा था, देहात्मवाद जो है वह चार्वाकों का सिद्धांत कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी जैन दर्शन किम प्रोक्तम। देखिए जैन दर्शन की स्पेशली अपन ने एक पीडीएफ बना करके मैंने दी थी आपको, 4-5 पेज थे जिसमें कि जैन दर्शन थोड़ा सा वीक था ये देखा गया था। और उस पीडीएफ में से आपको जैन दर्शन के जितने क्वेश्चन थे वो वहीं से थे। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग मैंने वहां पर लिखा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों जो है उन तीनों की एकता को क्या कहा जाता है, मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये चीज कही गई थी। और एक प्रश्न और आ गया था कि आश्रम निरोधः किम, तो ये चीज भी वहां पर क्लियर कर दी गई थी कि बौद्ध। अगला प्रश्न है बौद्ध मते अर्थ क्रिया
भाष्यकारित्व कस्य लक्षणम, तो ये किसका लक्षण है? तो विकल्प एक सही है, सत्वस्य लक्षणम। कस्य लक्षणम? सत्वस्य लक्षणम, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध मते दुख समुदाय निरोध मार्गा चत्वारः, है ना। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख मार्ग, चत्वारः दुख निरोध उपायः, ये चार हैं वो दुख के निरोध के उपाय हैं, ये बात कही गई थी। और ये जो है बौद्ध मते दुख, ये जो कति, तो इसके पीछे जो है चत्वारः है, इसके विकल्प एक जो है वो इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चार्वाक दर्शनस्य कृते किम अपरम नाम प्रचलितम, एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या नाम जो है वह अपर नाम प्रचलित था? तो लोकायतनम। ठीक है, लोकायत दर्शन जो है वह चार्वाक दर्शन के लिए कहा जाता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन दर्शन मते आश्रम निरोध किम, तो आश्रम निरोध संवरः। उन सारे टेस्ट सीरीज के पीडीएफ के स्क्रीनशॉट भी ऐड करना था, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण उन सारी चीजों को ऐड नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो लोग जिन्होंने दिए हैं टेस्ट, उनको पता है कि कितने क्वेश्चन यहां से एज इट इज आए। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर है आश्रम निरोध संवरः। अगला प्रश्न, महाभाष्यकारेण प्रदत्तम व्याकरण लक्षणम किम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य से क्या अर्थ लेना है, लक्षण से क्या अर्थ लेना है, इन सारी चीजों को भी अपन ने क्लियर किया था। अगला प्रश्न, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र महाभाष्ये सिद्ध शब्द से क पर्यायः, तो सिद्ध शब्द का जो पर्याय है वह विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। शब्द नित्य, जो सिद्ध शब्द का पर्याय है वह 2, अर्थात नित्य जो है वह सिद्ध शब्द का पर्याय वाची शब्द है। महाभाष्य पश्पशान्निके व्याख्यानम कीदृशम प्रोक्तम, उदाहरण प्रत्युदाहरण व्याख्याद्यवहार एतत् समुदितम व्याख्यानम, अर्थात उदाहरण प्रत्युदाहरण व्याख्याद्यवहार, इन तीनों का समुदित जो रूप है उसी को व्याख्यान कहा गया था। केनोच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणिनां संप्रत्ययो भवति स अत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत, इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत, तो इसके पीछे जो रिक्त स्थान था स, यहां पर जो रिक्त स्थान था वह आएगा स शब्द, स किन, तो स शब्द विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रक्षा उह आगम लघु असंदेह इत्यनेन महाभाष्ये किं कथितम, तो ये जो है वह क्या कहे गए हैं, तो व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनम, व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजन, व्याकरण अध्ययन के जो प्रयोजन है वह कहे गए थे। ठीक है ना, तो इसका जो विकल्प 1 है, 5 तो जो इसके हैं मुख्य प्रयोजन थे और के गौण प्रयोजन भी कहे गए थे। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम इति सूत्रेण सिद्धम समस्त पदम भवति, तो इति सूत्रेण समस्त पदम भवति हरिणात् त्रातः। ठीक है, हरिणात् त्रातः इसका जो है वह सही आंसर है। दूसरा जो इसका और दूसरा रूप था वह था नखेर निभिन्नः। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर था। शिव केशवो, इसको भी अपन ने क्लियर किया था कि इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना, किस सूत्र के द्वारा किसका पूर्व रूप होता है, और इस सूत्र के जो उदाहरण है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये भी बोला था मैंने। और इसका सही आंसर है शिव केशवो, तो इसका सही आंसर है विकल्प 2 अल्पाश चतरम, अल्पाश चतरम जो है वह इसका सही आंसर था। अतो दीर्घो यई इति सूत्रस्य उचित उदाहरणम अस्ति, अतो दीर्घो यई, इस सूत्र का उचित उदाहरण कौन सा है, तो भवामी जो है वह अतो दीर्घो यई का जो है वह सही उदाहरण था। तो इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड में करवा रहे हैं ताकि सिर्फ आपको ये चीज पता चले कि इस प्रश्न का क्या आंसर था।
लिटि धातो रनभ्यासस्य इति सूत्रेण विधानम भवति। लिटि धातो रनभ्यासस्य इस सूत्र के द्वारा किसका विधान होता है? तो इति सूत्रेण द्वित्वम, इस सूत्र के द्वारा द्वित्व होता है। क्या होता है? द्वित्व होता है। अगला प्रश्न, वागर्थावीव सबने पढ़ रखा है। वागर्थावीव कस्य समासस्य उदाहरणम अस्ति? केवल समासस्य उदाहरणम अस्ति। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। अध्यात्मम है ना, अध्यात्मम सबको पता है, अधि आत्मनः इति पदे क समास अध्यात्मम, तो अव्ययी भाव समास है इसमें। विकल्प 4 जो था वह इसका सही आंसर था। एजे खश इति सूत्रेण सिद्ध्यस्य पदस्य उदाहरणमस्ति। एजे खश ण्यन्तात् एजे खश प्रत्यय स्यात्, उदाहरण था जन्मेजयः। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। जन्मेजय जो है वह एजे खश का उदाहरण है। पौर्दुग्धात् इति सूत्रेण कस्य प्रत्ययस्य विधानं क्रियते? तो इति सूत्रेण पवर्गान्तात् अदुपधात् यत् प्रत्ययः स्यात्, इसकी वृत्ति को पढ़ाया था तब बताया गया था कि पवर्ग में के विधान में यत् प्रत्यय का विधान होता है, और विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। आये ने यी नी यी फड़ खच्गाम प्रत्ययादीनाम इति सूत्रेण विधाने कृते फक् प्रत्ययांतम पदम अस्ति। फक् प्रत्ययांत जो है वह पद कौन सा है? तो इसमें फक् प्रत्ययांत जो पद है वह था दाक्षायण। क्या था? दाक्षायण जो है इसमें फक् प्रत्यय का विधान हुआ था, और आय ने फड़कम प्रत्यादीनाम इस सूत्र के द्वारा इसमें भी फ के स्थान पर आयन आदेश होता है। ठीक है, चलिए, तो दाक्षिणायन जो है वह इसका सही उदाहरण था, इसका सही आंसर था। लिटस तजयो रे शिरेच इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण था वह था एधान चक्रे। इसका जो सही आंसर है वह है एधान चक्री रे। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। थोड़ा सा जो तिगंत के प्रश्न है वो थोड़े से जरूर घुमा फिरा करके पूछे गए हैं, लेकिन तैयारी आपकी बहुत अच्छी थी, इसलिए कहीं पर भी डरने जैसी बात थी नहीं। एधान चक्रे इति एत धातु पद रूपम अस्ति। ये जो है वह रूप कहां पर बनता है? लोट मध्यम पुरुष एक वचन, लिटि प्रथम पुरुष एक वचन, लिटि उत्तम पुरुष बहुवचन, लिटि प्रथम पुरुष एक वचन। तो लिटि प्रथम पुरुष एक वचन जो है उसमें ये रूप जो है वह इसका बनता था। अगला प्रश्न, तिड्ढाणे इत्यादि सूत्रेण क्वरप प्रत्ययांतात् कीप उदाहरणम कीदृशम अस्ति। ये बहुत डीप में जाकर के प्रश्नों को बनाया गया है, और इसमें क्वरप प्रत्यय से प्रत्यांत जो शब्द है और उसके बाद गीप प्रत्यय लगता है, उसका जो उदाहरण था वह इत्वरी था। क्या था? इत्वरी। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। तुल्यस्या प्रयत्नम किम, तो तुल्यस्या अपन ने पढ़ रखा है जब से संस्कृत स्टार्ट किया पढ़ना। तुल्यस्या प्रयत्नम सवर्णम, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। कृत तद्धित समासाश्च इत्यनेन का संज्ञा, तो इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा है ना। इत्यनेन का, इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा। देखिए पेपर इतना इजी था कि कहीं पर हमें ये कंफ्यूज होने का भी अवसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, तदस्या तस्मिन्निति मतुप इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा था? तो विदुष्मान। विकल्प 4 जो है वह इस सूत्र का उदाहरण था। मतु प्रत्यय होता है इसमें। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चिद गोरादिभ्यश्च इति सूत्रेण कस्य स्त्री प्रत्ययस्य विधानम भवति। चिद गोरादिभ्य दिभ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा किस प्रत्यय का, किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? तो गीश प्रत्यय जो है, स्त्री प्रत्यय गीश जो है वह इसका सही आंसर था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रातिपदिकार्थ मात्रेण
प्रथमायाः उदाहरणं किमस्ति? तो प्रातिपदिकार्थ प्रथमा का उदाहरण उच्चई जो है वह प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण था। तो विकल्प एक जो है, विकल्प दो जो है, विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर था। कस्य इप्सिततमस्य कर्म संज्ञा विधीयते। ठीक है, कस्य इप्सितमस्य कर्म संज्ञा विधीयते। तो कर्तु, कर्ता के जो इप्सितम है उसकी कर्म संज्ञा जो है वह होती है। तो विकल्प चार जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्तृकरणयोस् तृतीया इति कारक नियमेन शुद्ध वाक्यम किम। अब इसके जो शुद्ध वाक्य है वो तो हमने रामेण बाणेन हतो बाली है ना, इसको रट रखा है, लेकिन इन्होंने इसको चेंज कर दिया उदाहरण को, कृष्णेन सुदर्शन चक्रेण हतः शिशुपालः। इन्होंने सिर्फ उदाहरण को चेंज किया है और इसका सही आंसर था वो विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, और इसका वास्तव में अपन ने जो पढ़ा था तब उसका एग्जाम्पल क्या था, रामेण बाणेन हतो बाली। तो इसका सही आंसर है विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। गुण संज्ञा परिभाषा अस्ति। तो गुण संज्ञा की परिभाषा कौन सी है? तो अदेंग गुण। क्या है? अदेंग गुण। ये गुण संज्ञा की परिभाषा कही गई है। ठीक है, चलिए, प्रग्रह्य संज्ञक संज्ञकम भवति। तो इदुदेक द्विवचनम प्रग्रह्यम, विकल्प तीन जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामे गते दशरथः दिवंगतः इति वाक्य निर्धारणे सूत्रस्य विधानम अस्ति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा सूत्र है जो इसका विधान करता है? यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। फर्स्ट विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर था। फिट मतेन भाषा परिभाषिता अस्ति। फिट जो थे इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? तो ध्वन्यात्मक शब्दे विचारणानाम प्रकटीकरणम भाषा। फिट जो है वह भाषा वैज्ञानिक हैं और इनकी भाषा की परिभाषा जो है वह मोस्ट परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इसका सही आंसर था कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना, उसी को कहते हैं भाषा। विकल्प चार जो है वह इसका सही आंसर था। भाषा विज्ञान रीत्या वाचः सत्ता मन्यते। वाच जो है उसकी सत्ता कैसी मानी जाती है? तो अमूर्ता, जो उसकी वाकह की वाचः की सत्ता जो मानी जाती है वह अमूर्त मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अमूर्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, तुच्चार्थानां धातुना प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्? तो प्रीयमाणस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। कस्य प्रीयमाण कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्? तो प्रीयमाणस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर था। उपाध्यायात् अधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा विधायक नियमक। उपाध्यायात् अधीते, इस सूत्र में अपादान संज्ञा विधायक क्या है? तो आख्यात उपयोगी। आख्यात उपयोगी जो है वह इसका सही आंसर था। विकल्प तीन जो है वह इसका सही आंसर है। शतम वर्गांत का भाषा अस्ति। शतम वर्ग में कौन सी? शतम केंटुम दो वर्ग थे और शतम वर्ग में जो भाषा आती है वह विकल्प दो जो है संस्कृत है वह शतम वर्ग के अंतर्गत आती है। मागधी प्राकृतस्य मूल स्थानम मन्यते। तो मगध समीपे, मगध के आसपास की जो भाषा प्राकृत भाषा थी वह मागधी प्राकृत कहलाती थी। विकल्प चार जो है वह इसका सही आंसर था। संघर्षी व्यंजनम विद्यते श श स ह। श श स ह, ये संघर्षी व्यंजन कहे गए थे और स जो है वह संघर्षी व्यंजन है। विकल्प तीन जो है वह इसका सही आंसर है। आदि व्यंजन लोपस्य उदाहरणमस्ति। आदिर व्यंजन लोपस्य उदाहरणमस्ति। तो इसका जो थाली ये शब्द है वह आदिर व्यंजन लोप का है, क्योंकि ये जो शब्द बनता है वह है थाली। क्या बनता है?
थाली और इस थाली में जो आधा स है, ये आधा व्यंजन का लोप हो जाता है, शब्द बनता है थाली। तो ये आदि व्यंजन लोप का उदाहरण था। योगात्मक भाषासु भवति, योगात्मक भाषाओं में होते है, क्या होता है, तो संबंध तत्वस्य अर्थ तत्वस्य च योगः, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगाली भाषा परिवारो अस्ति, पुर्तगाली जो भाषा है उसका कौन सा परिवार था, किस परिवार की भाषा पुर्तगाली है, तो इसका विकल्प 2 जो है अमेरिकी। ठीक है, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। विमूर्धः द्वित्रिभ्याम शमूर्धन, ये सूत्र था। इति पदेन समासांत प्रत्ययो भवति, समासांत प्रत्ययों पर अपने हमने बहुत अच्छी तरह से अपन ने काम किया था। और द्विमूर्ध त्रिमूर्ध में कौन सा प्रत्यय होता है, तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था, श प्रत्यय जो है वह इसमें होता है। इतो लस्य परस्मय पदम इकारांतम यदंतस्य लोप विधायकम सूत्रम अस्ति, क्या है इस सूत्र, लोप विधायक जो सूत्र है वह कौन सा है इसमें, तो इसका जो सही आंसर था वह था इतश्च। क्या था इसका सही आंसर, विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है, इतश्च जो है वह इसका विधायक सूत्र था। भूयात इत्यत्र गुण प्रतिषेधकम सूत्रम अस्ति, तो इसमें गुण का निषेध करने वाला कौन सा सूत्र है, तो गुण का निषेध करने वाला जो सूत्र है वह है किंगिति च, कौन सा है, किंगिति च जो है वह इसका निषेध करने वाला जो सूत्र है वह है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। संस्कृतस्य व्रीत् धातो बिभर्ति इति रूपम भवति, अत्र कीदृशो ध्वनि नियम प्रवर्तते, तो इसमें किस तरह का ध्वनि नियम जो है वो प्रवर्तित हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है, ग्रासमान नियम जो है वह इसमें प्रवर्तित हो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, तुमुन अर्थे वैदिक प्रत्यय प्रयुज्यते, तुमुन की जगह पर वेदों में असे इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। शिष्य एतिस्तु शास द्रिजुष क्यप, ये सिर्फ चीज अपन ने पढ़ी थी, और इस शिष्य इस पद में शास धातो उपदायाम इत विधायकम सूत्रम किम, तो शास इदंग हलो, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था, शास इदंग हलो। ठीक है, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। एदि ताद्वे इत्यत्र तास सलोप विधायकम सूत्रम अस्ति। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है, सबसे छोटा सूत्र जो है वह है धीच, क्या है, विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है धीच। सम्यक मेलयत, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाइपिंग एरर थी, जिस कारण से इसके जो कूट हैं वह सही से नहीं मिला पा रहे हैं, तो इसका हो सकता है कि बोनस नंबर मिल जाए, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रही है। अब पता नहीं आरपीएससी ने किस हिसाब से इस प्रश्न को पूछा है, तो इसको अपन बोनस के रूप में रखते हैं और इसको यहीं पर स्किप करके आगे बढ़ते हैं। सूत्रस्य उदाहरणानि सम्यक मेलयत, ठीक है, तो उच्छुनः का जो है उदितश्च, पक्व पयोवः, छाम छायोमः, लूनः ल्यादिभ्यः, विकल्प सी ये दोनों ठीक है, डी ये भी दोनों ठीक है, छामः ए ये ठीक है, लूनः बी, विकल्प 4 जो था वह इसका सही आंसर था। 84 का जो विकल्प 4 है वह सही आंसर था। सत्संज्ञको प्रत्ययोस्त, सत्संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तो आपने पढ़ा होगा तो सत्संज्ञोस्त, तो मने को, तो क्षत्रि शानचो सत्संज्ञोस्त, क्षत्रि और शानच जो प्रत्यय हैं वह सत्संज्ञक कहे गए हैं। तक तवतु निष्ठा, त और तवतु प्रत्यय हैं वह निष्ठा संज्ञक है, तो यहां पर जो विकल्प जो है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। लोपोर व्योरवली इति सूत्रेण अधोलिखितो सिद्ध्यते, लोपोर व्योरवली ये जो सूत्र है उसमें इस सूत्र से जो सिद्ध जो उदाहरण है
वह कौन कौन से हैं, ये यहां पर पूछा जा रहा है। और इसका जो सही आंसर था वह था भवेत भवेताम। भवेत भवेताम जो है वह लोपोर व्योरवली इस सूत्र का उदाहरण था। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। व्रजः इति पदे प्रत्ययः अस्ति इति स्तु शास व्री जुषः जुषः क्यों, ठीक है। और ब्रजेर विभाषा, ये सारे जो हैं वह इस सूत्र के इस उदाहरण जो ये जो शब्द है उसमें उसके उदाहरण ब्रजेर विभाषा है ना, मृग्यः मार्ग्यः, ये सारे भी उदाहरण थे। तो ठीक है, इसका जो आंसर था वह था मृज्य। मृज्य में कौन सा प्रत्यय है, तो मृज्य में जो प्रत्यय था वह था क्यप प्रत्यय था। क्या कौन सा प्रत्यय था, क्यप प्रत्यय था। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। जन्मे जयः इत्यत्र शप आगमो भवति। शप आगम क्यों होता है, तो शित्वात, शित्वात जो है वह इसकी सार्वधातु कार्धातु कयो से सार्वधातु कार्धातु कयो, इससे सार्वधातुक संज्ञा भी होती है और इसके साथ में तिंशित सार्वधातुकम, इससे इसकी सार्वधातुक संज्ञा भी होती है और इसमें शब्द का आगम भी होता है। तो इसका सही आंसर था विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। शत्रुन स्वर्गम अगमयत इति निजंताद अवस्थायाम वाक्यास्य अण्यंताद अवस्थायाम वाक्यम अस्ति। विकल्प इसका जो है वह आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शत्रव स्वर्गम अगच्छन। शत्रव स्वर्गम अगच्छन, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यूढोरस्कः इत्यत्र कीदृश समासः, तो इत्यत्र बहुब्री समासः। इत्यत्र यहां पर व्यूढोरस्क में कौन सा समास है, बहुब्री समास है। एद वृद्धो एत्यस्माद् धातो एधिष्ठ एधिष्ठ इति रूपम निष्पद्यते। ये यहां पर पूछा जा रहा है कि ये रूप कहां पर बनता है, तो ये जो रूप है वह लुंग लकार है। लुंग लकार जो है उस लुंग लकार में ये रूप जो है वह बनता है। अति निद्रम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे समासः, निद्रा संप्रति न युज्यते, है ना, असंप्रत्यर्थे। कस्य अर्थे, न असंप्रत्यर्थे। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। समास प्रकरणे धयः इति सूत्रेण टच प्रत्ययस्य उदाहरण किम, तो उपसमिधम। उपसमिधम जो है वह इसका सही आंसर था। जो उपसमिधम, इसमें झय सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय जो है वह होता है। नासदीय सूक्तस्य ऋषि कः अस्ति, तो नासदीय जो सूक्त है सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त कहा गया है और इसके जो ऋषि थे वह थे परमेष्ठी प्रजापति। कौन थे इसके ऋषि, परमेष्ठी प्रजापति जो थे इसके ऋषि कहे गए थे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कौन से सूक्त का है, पृथ्वी सूक्त का ये वाक्य था। कौन से सूक्त का मंत्र है, पृथ्वी सूक्त का। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मंत्रोयम कस्मिन् सूक्ते, तो ये जो है वह नासदीय सूक्त में, ये कौन से सूक्त में है, नासदीय सूक्त। ना सत्या इति पदेन को अभिहित, तो नासत्या विशेषण किसके लिए है, तो अश्विनो जो देवता है उन अश्विनो देवता के लिए यह विशेषण दिया गया है। पुरोहित इत्यभिधानेन अभिहित का, तो ये पुरोहित के नाम से कौन जाना जाता है, तो अग्नि जो है वह अग्नि देवता पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां मंत्र सूक्त है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। उताम्रतत्वशेषानो यद अन्येन तिरोहति इत्यस्याम ऋचायां कह अन्येन तिरोहति, तो कह अन्येन तिरोहति, तो पुरुष जो है पुरुष सूक्त से ये लिया गया कि उताम्रतत्वस्य ईशानो, अमृत तत्व जो है उसका ईशान जो है स्वामी कौन है, पुरुष है। जो और वह अन्न तत्व के द्वारा बढ़ता है तो वह कौन है, तो वह पुरुष कहा गया है। ऋतावरी,
क्या कहा गया है? ऋतावरी इति विशेषण युक्त देवता का, तो ऋतावरी से युक्त जो विशेषण से युक्त जो देवता है वह उषस है। कौन है? उषस। तो इसका जो सही आंसर था वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। पुराणी युवती का यह प्रश्न बहुत अच्छा है और मैंने बहुत हाईलाइट के साथ में ये बताया था कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। पुराणी युवती का तो उषस, ये जो पुराणी युवती जो प्रयोग होता है वह उषस के लिए होता है। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। ऋक् संहितायाम सृष्टुत्पत्ति निदर्शकम सुक्तम अस्ति, कौन सा है? तो ऋक् संहितायाम नासदीय जो सूक्त है वह सृष्टि की उत्पत्ति विषयक सूक्त कहा गया था। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। शिव संकल्प सूक्त संबद्ध वेदों का, तो शिव संकल्प सूक्त किससे संबंधित था? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। केनेमा विश्वा च्यवना कृतानि योदास वर्णम अधरम गुहाक इत्यनेन क देव स्तुतः, ते इत्यनेन इंद्र देवता स्तुत, इंद्र देवता की स्तुति की गई है इसके द्वारा। वाक् सुक्तस्य, देखिए बहुत इजी प्रश्न है। वाक् सुक्तस्य वैदिक मंडल क्रम क, तो इसमें जो है इसका सही आंसर था 10वें मंडल का 125वां जो सूक्त था वह वाक् सूक्त था। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। कस्मै देवाय हविषाम विधेम इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते वर्तते, तो ये जो सूक्त है वह हिरण्यगर्भ सूक्त में था। कौन से में था? हिरण्यगर्भ सूक्त में था। बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था कि ये चीज जहां पर पूछी जाती है तो याद रखना ये हिरण्यगर्भ सूक्त का ही मंत्र है। विकल्प 1 जो है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला, ब्राह्मणस्पति क अस्ति, तो ब्राह्मणस्पति जो है वह बृहस्पति जो देवता है उनको ब्राह्मणस्पति कहा गया। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। क्रंदसी संहिति कम विहव्यते, तो इंद्रम, इसका जो विकल्प सही आंसर है वह विकल्प 2 जो सही आंसर है। देखिए सूक्तों के प्रश्नों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सूक्तों के मूल पाठ से ही अध्ययन करना है, तभी आपके जो क्वेश्चन है वह सही हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं। अगला, च्यवनम ऋषि जरसम अमुंचतम, किसने च्यवन ऋषि को वृद्धावस्था से मुक्त किया था? विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। अश्विनो, देवता अश्विनो। उरुचक्षस इति कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति, ये किस देवता का विशेषण है? तो विकल्प 4 जो है वरुण देवस्य, वरुण देवता का ये जो है विशेषण कहा गया था। शुक्ल कृष्ण भेदाभ्याम क संहिता शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ज्योतिष गणना आश्रित्य ऋग्वेदस्य रचना कालो को निर्धारितवान, किसने निर्धारित किया था? तो विकल्प जो तिलक है उसने ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल का निर्धारण किया था। विकल्प 1 जो सही आंसर। ऋग्वेदिक द्युस्थानीय देवता का, ऋग्वेदिक द्युस्थानीय देवता क्या, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो इसका जो सही आंसर था वह था विकल्प 1, सूर्य जो है वह इसका सही आंसर है। ये जो है वह द्विस्थानीय देवता है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है, रुद्र और इंद्र वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता थे। काण्व शाखा कया संहिताया संबद्ध, काण्व शाखा का संबंध जो है वह किससे था? तो यजुर्वेद से था, है ना। मध्यम दिन और काण्व शाखा ये दोनों उनका संबंध जो था वह यजुर्वेद से था। अहिम हत्वा सप्त सिंधुन क अरिणात, है ना, तो ये है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। इंद्र जो थे उन्होंने अहि को मार करके 7 सिंधु जो थे उनको प्रवाहित किया था। शिव संकल्प सुप्तस्य ऋषि का, तो आदित्य याज्ञवल्क्य जो थे वह शिव संकल्प सुप्त के ऋषि कहे गए थे। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। कल्पसूत्र कतिविधम, तो कल्पसूत्रम
चतुर्विधम कौन कौन सा? श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र। तो विकल्प 2 जो है वो इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षन्ते तद वेदांगम अस्ति। कौन सा वेदांग है? तो वो जो वेदांग है वह शिक्षा वेदांग है। कौन सा है? शिक्षा वेदांग है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम ध्येयम कस्य यह उक्ति, ये उक्ति किसकी है? तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन है अपनी टेस्ट सीरीज का, है ना। तो ये जो विकल्प है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। आपस्तंभस्य षोडश संस्कार विधि, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। किसका इसका संबंध किससे है? षोडश संस्कारों का ग्रह्य सूत्र से है। संहितायाम विकृति स्वरूपाः पाठ भेदा कति संति। तो संहिता में विकृत स्वरूप जो पाठ भेद है वह 8 प्रकार के कहे गए हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म आदित्य संप्रदाय हो संबद्ध वेद विशेष। देखिए ब्रह्म और आदित्य 2 संप्रदाय थे और वह 2 संप्रदायों का संबंध किससे है? यजुर्वेद से था। किससे था? यजुर्वेद से। जब पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवाए थे, उन पेपर में जो सॉल्यूशन करवाए उनको भी आपने सुना होता तो काफी कुछ आपका क्लियर हो जाता। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपातश्च कस्या मुक्तिरियम, ये उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है वह यास्क की उक्ति है। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। यास्क मते अग्ने निर्वचनम नास्ति, अग्नि का कौन सा निर्वचन जो है वह यास्क के अनुसार नहीं है। तो अग्रे नयति जो है, अग्रे नयति जो है वह इसका सही निर्वचन नहीं है। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है इसका। अग्नि विद्या विवेचनक उपनिषद कौन सा है? तो कठोपनिषद में अग्नि विद्या, स्वर्ग अग्नि विद्या का विवेचन मिलता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। और कठोपनिषद में ही यम नचिकेता संवाद भी मिलता है। अरण्याद अध्ययनात् एतद आरण्यकम, ये उक्ति वह किसकी है? तो ये जो है वह सायण भाष्य में सायण जो थे इन्होंने ये जो है वह व्युत्पत्ति की थी। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अथर्व वेदेन संबद्धो ब्राह्मण अस्ति। तो अथर्व वेद का आपको पता है एक ही ब्राह्मण था और उसका नाम था गोपथ ब्राह्मण। क्या नाम था? गोपथ ब्राह्मण। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, ये 3 वल्लियां किस उपनिषद में पाई जाती थी? केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। ये 3 वल्लियां किसमें पाई जाती हैं? तो ये 3 वल्लियां जो हैं वह तैत्तिरीयोपनिषद की थी। किसकी थी? तैत्तिरीयोपनिषद। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अनंदा नाम ते लोकास तान स गच्छन्ति तदत इत्यत्र ता इति पदेन किम कथितम। तो इससे जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है वह विकल्प 2 जो गायें हैं वह है, उन गायों को जो देता है। तैत्तिरीय शाखा संबद्ध वेद विशेष, तैत्तिरीय शाखा का संबंध किससे है? तो कृष्ण यजुर्वेद से है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ज्ञान कर्मोपासनात्मको उपनिषद विशेष क। तो इसका जो ज्ञान और कर्म उपासना का संबंध जो संबंधित उपनिषद है, विकल्प 4 जो है ईशावास्योपनिषद, वो सही आंसर है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम कस्याम उपनिषदि। तो ये ईशावास्योपनिषदि, ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। ऐत्रेय ब्राह्मण संबद्ध वेद विशेषक, ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित जो विशेष जो कौन सा है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 हो गया। श्रेय प्रेय मार्ग का विवेचन किस उपनिषद में है? तो श्रेय प्रेय का मार्ग कठोपनिषद में है। यहीं पर यम नचिकेता संवाद भी मिलता है। श्रेय प्रेय का वर्णन भी कठोपनिषद में मिलता है। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। शून्य शेपाख्यान कस्मिन ब्राह्मणे अस्ति। शून्य शेपाख्यान को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था और इसका संबंध जो है वह किससे है, ये प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह है ऐत्रेय ब्राह्मणे। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर था इसका।
ऋग्वेदस्य का शाखा संप्रति समुपलब्धते, कौन सी शाखा है तो जो वर्तमान में मिलती है? तो ऋग्वेद की एकमात्र शाखा जो वर्तमान में मिलती है जिसका नाम है शाकल शाखा। शाकल शाखा ही वर्तमान में मिलती है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। शतपथ ब्राह्मणस्य रचयिता क अस्ति, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण के जो रचयिता है वह याज्ञवल्क्य है। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर था इसका। वेदांगानी कति, सबको पता है षड वेदांगानी, है ना। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि छंद सूत्रम केन प्रणीतम? विकल्प 2 लगधेन, लगध मुनि के द्वारा छंद सूत्र जो है वह नहीं, तो छंद वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ है ना। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पिंगलेन, किससे लिखा गया है? पिंगल जो मुनि थे, उन पिंगल जो हैं उनके द्वारा छंद शास्त्र जो है वह लिखा गया था। 104 आंसर है वह इसका सही आंसर है। निरुक्तानुसारेण भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानम किम? तो भाव प्रधानम आख्यातम, विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। सांख्य दर्शनानुसारम तत्वानाम संख्या कति? तो पंचविंशति, कति? पंचविंशति, 25 तत्वों का निरूपण सांख्य कारिका में किया गया है। अगला प्रश्न, सांख्य कारिकानुसार ही प्रत्यय सर्गस्य को अर्थः? तो प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्ग सृष्टि, विकल्प प्रत्यय का अर्थ होता है बुद्धि और उससे सर्ग अर्थात सृष्टि। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रोत्र रूपेण किम उच्यते? तो निरुक्तम श्रोत्र उच्यते, विकल्प 1 जो है वह सही आंसर था इसका। अगला प्रश्न, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तद निरुक्तम, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न, सांख्य कारिकानुसारम सृष्टि उत्पत्ति कस्मात् भवति? तो प्रकृति पुरुष संयोगात सृष्टि उत्पत्ति भवति सांख्य कारिका के अनुसार, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। सांख्य कारिकानुसारम करणम कृतिविदम, तो करण के कितने प्रकार हैं? तो त्रयोदश, 13 प्रकार के करण कहे गए, आभ्यंतर और बाह्य, आभ्यंतर 3 बाह्य 10, इस प्रकार से 13 करण जो है वह सांख्य कारिका में कहे गए थे। वेदांत दर्शनानुसारेण अज्ञानम भवति, तो अज्ञान कैसा होता है? त्रिगुणात्मक होता है। ठीक है, सदसदमा अनिर्वचनीय होता है, ये अभाव रूप नहीं होता, भाव रूप होता है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर था। दुख त्रयाभिघात जिगित्सा तदपघात के हेतु, किसका यह मंगलाचरण है? तो इस सांख्य कारिका से लिया गया मंगलाचरण है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। सांख्य कारिकायाम संगार्थ परार्थत्वाद अनेन हेतुनाम किम उच्यते, इस हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि की गई है? तो इसके द्वारा पुरुषस्य, जो पुरुष है उसकी सत्ता को इसमें सिद्ध किया गया है। 5 हेतुओं में एक संगार्थ परार्थत्वाद ये हेतु था। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर था कि जो आंसर हैं वह हमने आज देखे, और सेकंड पेपर के भी अपन बहुत जल्दी सारे आंसर्स को देख लेंगे ताकि इस फैक्ट पर पहुंच पाए कि कट ऑफ किस तरह से रहेगी और कितने नंबर वाला सेफ है, किनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इन सारी चीजों को अगली क्लास में फिर देखेंगे। धन्यवाद।